आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आज के समय में हर कोई अपने हिसाब से परफेक्ट दिखने की कोशिश में लगा हुआ है और उसके लिए तरह तरह की चीज़ों के इस्तेमाल से किसी को कोई परहेज नहीं। जैसे चेहरे के लिए ये क्रीम तो बालों के लिए वो तेल, और तो और साहब स्क्रीन टोन के हिसाब से प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं। कपड़ों के मामले में भी यही हाल है। कोई भी स्टाइल कब ट्रेंड बन जाए कुछ नहीं कह सकते। सुंदर दिखने के लिए न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी मेकअप और साज सज्जा में जुटे रहते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो मेकअप आप यूज करते हैं उसका इतिहास क्या है, किसने इसका आविष्कार किया, भारत में पहला मेकअप ब्रांड कौन था, वगैरह वगैरह। आज इन्हीं सवालों पर एक नज़र डालेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम तिवारी, ये है ज्ञान ध्यान। मेकअप किसे पसंद नहीं। लिपस्टिक, ग्लॉस, मस्करा, स्पार्कल्स, शिमर, शेड्स, ब्रश, ब्यूटी प्रोडक्ट्स मेकअप के अंदर आते हैं। लिहाजा कोई जश्न का मौका हो और उसमें मेकअप का अरेंजमेंट्स न हो तो मेकअप के शौकीन लोगों को कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। एक समय था जब मेकअप अमीर लोगों के यूज करने की चीज़ हुआ करती थी। कारण था इसका महंगा होना, लेकिन कीमतों में कमी और बड़े स्तर पर बढ़ते प्रोडक्शंस ने इसे हर घर में यूज के लायक बना दिया। बचपन में एक समझ ये भी रही कि मेकअप सिर्फ महिलाओं के यूज करने की चीज़ है, लेकिन बदलते वक्त और कल्चर ने इसमें पुरुषों को भी शामिल किया। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मेकअप जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुंदर दिखने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके दूसरे कई इस्तेमाल भी हैं। जैसे फिल्मों में अक्सर आपने गुंडों को पिटते देखा होगा। उनके चेहरे पर जो चोट के निशान बन जाते हैं वो अक्सर मेकअप करके ही बनाए जाते हैं। या फिर आपको किसी बूढ़े व्यक्ति का कैरेक्टर करना हो तो उसके लिए गेटअप मेकअप करके ही किया जाता है। आज समूची दुनिया में मेकअप का एक बहुत बड़ा बाजार है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम जो आज दिखने के लिए मेकअप करते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो पुराने समय में नहीं था। पहले इसका इतिहास कुछ और ही था। क्या रहा है मेकअप का इतिहास और कैसे किया जाता था मेकअप पहले के समय में, आज तक रेडियो में हमारे साथी सूरज कुमार ने इस संबंध में कुछ जानकारियां जुटाई हैं। सुनिए। कहा जाता है कि सबसे पहले जो मेकअप की शुरुआत हुई थी वो प्राचीन मिस्र में हुई थी और ये वक्त लगभग 3100 से 2900 ईसा पूर्व का था। और इस युग के जो मकबरे थे वहाँ से अनगिनटेड जार का पता चलता है जो बाद के समय में सुगंधित मालूम पड़ते हैं। अनगिनटेड एक ऐसा पदार्थ है जो पुरुषों और महिलाओं में अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड और कोमल बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बड़े पैमाने पे महिलाओं की आंखों के मेकअप को उस समय मिसडिमेंट कहा जाता था, जो उनकी आंखों के चारों ओर लगा होता था और ये तांबा और सीसा से मिलाकर बना होता था। निचली पलकों पर हरे रंग के शेड्स की आकृति होती थी। काले और भूरे रंग को पलकों के ऊपर लगाया जाता था। कहा जाता है कि गहरे रंग बुरे नज़र को भगाते हैं दूर। और ग्रीक रोमन समाज में महिलाएं अपने चेहरे पर सफ़ेद शीशा और चाक पहनती थी। यूरोपीय मध्य युग के दौरान पीली त्वचा धन का प्रतीक थी। 6वीं शताब्दी की महिलाओं ने खुद से खून बहाकर उस लुक को हासिल करने के लिए कड़े उपाय किए। हालांकि इसके विपरीत स्पेनिश वेश्याओं ने गुलाबी मेकअप पहना था। 13वीं शताब्दी की समृद्ध महिलाओं ने गुलाबी लिपस्टिक का इस्तेमाल इस सबूत तौर पे किया था कि वे सिंथेटिक मेकअप का खर्च उठा सकती हैं। वहीं एक और विक्टोरियन लोग मेकअप से घृणा करते थे और इसके उपयोग को वैश्यों और अभिनेत्रियों के साथ जोड़ते थे। ऐसा माना जाता है उस समय एक सम्मानित महिला घर में बने फेस मास्क का उपयोग करती थी, जिसमें से अधिकांश दलिया, शहद और अंडे की जर्दी जैसे खाद्य पदार्थों पर आधारित होते थे। सफाई के लिए गुलाब जल या फिर सुगंधित सिरके का इस्तेमाल किया जाता था। भारत की बात की जाए तो महिलाओं की साज सज्जा और सुंदर रहने की ललक प्राचीन समय से ही रही है। उस समय सुंदर दिखने के लिए ना ही कोई मेकअप का सामान होता था और ना ही कोई ब्यूटी पार्लर। महिलाएं सुंदर दिखने के लिए अक्सर प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया करती थीं। भारत में तो उबटन यानी कई चीज़ों को मिलाकर बनाए गए लेप से लेकर दूध और गुलाब जल से नहाने की बात का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। उबटन का प्रचलन तो इतना पुराना है कि 16 श्रृंगारों में भी इसका जिक्र मिलता है।
आज भी सुंदर दिखने के लिए महिलाएं प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। भारत में ही आज न जाने कितने ही कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स आ गए हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत में पहला कॉस्मेटिक का ब्रांड कौन सा था? सूरज बता रहे हैं। भारत के पहले कॉस्मेटिक की अगर बात करें तो इसका नाम हर कोई जानता है और वो है ये ब्रांड पूरी दुनिया में आज फेमस। इसका नाम है लैक्मे। लैक्मे भारत की पहली कॉस्मेटिक कंपनी है। आज भारत के नंबर 1 कॉस्मेटिक ब्रांड की पोजीशन पर काबिज इस कंपनी को शुरू किया था जेआरडी टाटा ने। लैक्मे के जरिए टाटा समूह ने पहली बार कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कदम रखा था। टाटा समूह ने भारतीय महिलाओं की सजने संवरने की जो आकांक्षा है और जो त्वचा की ज़रूरतों को समझना है उसे बहुत बेहतर तरीके से समझा और लैक्मे ब्रांड की शुरुआत होने के साथ ही ये पॉपुलर भी हो गया था। लैक्मे इस नाम का कनेक्शन जेआरडी टाटा के साथ साथ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी मां लक्ष्मी से भी है। 1952 की यह बात। लैक्मे को इजाद करने के पीछे जवाहरलाल नेहरू की यही सोच रही थी कि देश में अच्छी गुणवत्ता वाली देसी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कमी थी और भारतीय मैन्युफैक्चरर भी बेहद कम थे। लिहाजा उस वक्त देश के संपन्न परिवारों की जो महिलाएं होती थीं वो विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती थी। मिडिल या लो क्लास परिवारों की महिलाएं घर पर ही तैयार किए गए सौंदर्य उत्पादों का इस्तेमाल किया करती थी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के आयात के एवज में देश से एक मोटी धनराशि विदेश चली जाती थी। इस कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को लेकर चिंता जताई और ये चिंता लैक्मे की उत्पत्ति का कारण बनी। नेहरू ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन और अपने दोस्त जेआरडी टाटा से इस बारे में बात की और देश के अंदर अच्छी गुणवत्ता वाले कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनी स्थापित करने को कहा। नेहरू ये जानते थे कि जेआरडी टाटा ही वो शख्स हैं जिनमें चुनौतियों से जूझने का जुनून और एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स हैं। जेआरडी टाटा को भी ये आइडिया पसंद आया क्योंकि कॉस्मेटिक्स के बाजार में देश के अंदर कॉस्मेटिक्स ना के बराबर थे। तो कुछ इस तरह लैक्मे का इजाद हुआ भारत में। लिहाजा लैक्मे फ्रेंच शब्द है और इसका अर्थ है लक्ष्मी। ये नाम पढ़ना भी काफ़ी दिलचस्प है। जब कंपनी को लॉन्च किया गया तो फ्रांसीसी सहयोगियों को एक नाम सुझाने को कहा गया, एक ऐसा नाम जिसमें दोनों देशों की झलक हो। तब लैक्मे का नाम सामने आया जो कि पेरिस में उस वक्त विख्यात एक ओपेरा से प्रेरित था। उस ओपेरा का नाम लैक्मे था जो समृद्धि और सुंदरता की देवी लक्ष्मी पर बेस्ड था। तो ये कंपनी के लिए एक परफेक्ट नाम था। आखिर में एक छोटी सी बात, मेकअप शब्द कैसे और क्यों चर्चा में आया, किसने इस शब्द से दुनिया का परिचय कराया? बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो कोई महिला रही होंगी जिन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन नहीं, ये शब्द एक पुरुष की देन है। उस शख्स का नाम था मैक्स फैक्टर, जिन्होंने दुनिया को बताया था कि मेकअप क्या है और इसे कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था उस मेकअप का इतिहास जो आजकल हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? बताइएगा ज़रूर हमें radio@aajtak.com पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ भी अपना कीमती फीडबैक हमें दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। इस ज्ञान ध्यान के लिए ज़रूरी रिसर्च किया है हमारे साथी शुभम वैरागी ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।